अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी का टीवी है जी 14 इंच का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें ये रेड लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन वो भी इसमें ये इंडिकेटर देना शुरू कर देती है। ये देख लें, इंडिकेटर भी दे रही है, ऑन नहीं हो रहा सेट। और उसके बाद इसकी आवाज़ भी आने लग जाती है स्पीकर में। इसके स्पीकर में हल्की सी आवाज़ भी आती है जैसे ये सेट ऑन होने लगे, लेकिन ऑन नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। सिर्फ रेड लाइट पर है। ठीक है जी, मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। अब हम सबसे पहले इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं, इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। क्या इसकी सप्लाई में फॉल्ट है, इसके सिस्टम में फॉल्ट है, किस चीज़ का फॉल्ट है। टीवी की किट को मैंने बाहर निकाल कर उल्टा कर लिया जी। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले तो इसकी सप्लाई का वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है, क्या इसकी सप्लाई में फॉल्ट है या इसमें किसी और चीज़ का फॉल्ट है। क्योंकि अगर इसकी सप्लाई का फॉल्ट हो तो फिर भी ये ऐसे हरकत कर सकता है। उसके अलावा किसी और चीज़ का फॉल्ट हो तो फिर भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले तो इसकी सप्लाई चेक करने लगूँ। ये 113 वोल्ट आ रहे हैं इसके 114 वोल्ट होने चाहिए। ये इसके 15 से कुछ वोल्ट आ रहे हैं, ये ठीक आ रहे हैं। ये इसके वोल्ट बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। 13 वोल्ट हो सकते हैं, लेकिन सेट हमारा नहीं ऑन हुआ अभी, क्योंकि इसके 114 वोल्ट फिक्स होने चाहिए। ये आप देख लें अप डाउन हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि इसको ये वाले इसी से सेफ्टी इसकी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको मैं चेक करता हूँ इसकी सप्लाई को, क्योंकि इसके वोल्ट ये बरकरार होने चाहिए जो इसके आ रहे हैं, लेकिन ये अप डाउन हो रहे हैं। ये देख लें। ठीक है, इसका मकसद है कि ये हमारी सप्लाई में ही फॉल्ट है। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई चेक करते हैं, सप्लाई में इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है, ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है। इसकी ये वाली मैंने सेफ्टी ओपन कर ली है। ठीक है जी, ओपन करने के बाद भी इसके वैसे के वैसे 112 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको कन्फर्म करने के लिए ये करना है कि इसके ऊपर एक 100 वाट का बल्ब लगाना है। ये इन दो पॉइंट के ऊपर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर डायरेक्ट लगा देना। उससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी सप्लाई में कितने वोल्ट ड्रॉप कर रही है। ठीक है जी, क्योंकि सप्लाई के वोल्टेज अगर हम बल्ब भी लगा लें इसके ऊपर, फिर भी इसके फिक्स वोल्ट होने चाहिए 114 वोल्ट 15 वोल्ट। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें कन्फर्म हो जाएगा हमारी ये कितने वोल्टेज का ये प्रॉब्लम दे रही है। अब इसके ऊपर मैं एक बल्ब लगाने लगा हूँ। ये आप देख रहे हैं इसके वोल्टेज। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने बल्ब लगा दिया, ये दोनों वायर के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये इसके वोल्ट चेक कर लें, 22 वोल्ट आ रहे हैं अभी, 22 वोल्ट। बल्ब भी ये देख लें। ठीक है जी, इसका मकसद है ये हमारे सप्लाई के वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं इसमें सप्लाई में किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ये बैक हिस्से में प्रॉब्लम है या आगे हिस्से में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके वोल्ट चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसमें किस चीज़ का फॉल्ट मिलता है। कोई लूजिंग मिलती है या इसमें और कोई चीज़ ख़राब मिलती है। ठीक है, अब मैं इसके लिए इसका ये वाला फ़िल्टर चेंज करने लगा हूँ। 16 वोल्ट में 220 यूएफ। ठीक है जी, 220 इस जगह से भैया मैंने निकाला है। ठीक है, और इसका ये वाला प्रिंट भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, साफ़ किया है। ठीक है जी,
अब मैं दोबारा कैपेसिटर लगा के उसके बाद चेक करता हूँ क्या ये वर्क करती है कि नहीं करती सप्लाई इसकी। ये इसके फ़िल्टर लगाने पर ये इसका में फ़र्क पड़ा है, ये देख लें। ये पहले लो होती है, फिर उसके बाद इसके वोल्ट पूरे हो जाते हैं। ये देख लें, ये दोबारा मैंने ऑफ किया, ठीक है। अब ये देख लें, अब इसको चेक करता हूँ क्योंकि इसने फ़ौरन ऑन हो जाना चाहिए, ऐसे इस तरह से इसने नहीं करना चाहिए। ये अब देख लें कि अब ये प्रॉपर ऑन हो रही है फ़ौरन, ठीक है जी। जो पहले ये टाइम ले रही थी वो अब नहीं ले रही, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ वॉश किया उसके बाद और हल्की सी हीट वगैरह दी है, ठीक है। अब इसको आगे ये रेजिस्टेंस लगा कर चेक करता हूँ अब ये आगे सेट ऑन होता है कि नहीं होता। अब मैं आपको इसके पावर देकर चेक कराता हूँ, क्योंकि आगे से हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है, ठीक है जी। और इसके आप वोल्ट भी चेक कर लें जो इसके पहले आने चाहिए। ये देख लें 115 पूरे हो चुके हैं, ठीक है जी। ये नीचे वाले वोल्ट भी इसके 16 पूरे हो चुके हैं और फ्रंट से अब हमारा टीवी ऑन हो चुका है। आगे इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, सिर्फ इसी सप्लाई का ही फॉल्ट था जिसकी वजह से ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा था। एक तो इसमें हल्की फुल्की सी लूजिंग थी, दूसरा इसका ये वाला फ़िल्टर मैंने चेंज किया, ये वाला। अब जो मैंने इस जगह पर लगाया वो लगाया है 35 वोल्ट में 220 UF, ठीक है जी। पहले था 16 वोल्ट में 220, ठीक है। अब टीवी तो हमारा चल चुका, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट आ रहा है। वो ये कि इसकी पिक्चर में ये देख लें लाइट की कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, क्योंकि इस ब्लू कलर की इसकी बैक साइड पे ये लाइनें भी आ जाती हैं कभी, ठीक है जी। ये ब्लू हो जाती है स्क्रीन इसकी हल्की सी, ये ऊपर देख लें हल्की हल्की सी ब्लू होने लगती है। ये इसमें लाइनें भी आ जाती हैं ब्लू कलर की। अब इसमें ये ब्लू कलर का प्रॉब्लम आ रहा है और लाइट बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। अब ये इसका फॉल्ट चेक करते हैं, इसमें क्या फॉल्ट, ये देख लें अब ब्लू हो चुका है, ये इसमें लाइन भी आ चुकी है, चल तो रहा है। अब ये फॉल्ट चेक करते हैं, ये इसमें क्या बेस में किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है सब वगैरह, ये इसमें कोई कार्बन वगैरह है किस वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। अब मैं सबसे पहले तो ये करने लगा हूँ, इनके ऊपर ये हल्का सा कार्बन वगैरह नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इनको ये सभी ड्रेसों को पहले सबसे पहले तो इसको मैं वॉश करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आगे चेक करते हैं क्या इसी वजह से ये कार्बन वगैरह का फॉल्ट आता है या ये कोई चीज़ ख़राब है या ट्रांजिस्टर ये बार बार हरकत कर रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले इनको मैं वॉश करने लगा हूँ इस हिस्से को। क्योंकि ये कार्बन के लिए हमने ये करना है कि इसके ये ऊपर ऐसे करना है, ऐसे करने पर ये इनके जो पॉइंट है इनके अंदर ये पॉइंट हम प्राड इसमें लगाएंगे तो फिर इसमें जो कार्बन होगा वो झड़ जाएगा, ठीक है। ये मैं सभी में करता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं। अब ये जो इसके पिक्चर का फॉल्ट आ रहा है उसके लिए मैं अब इसमें ये करने लगूँ कि इसकी ये वाली वेरिएबल चेंज करने लगूँ, ये वाली वेरिएबल स्क्रीन वोल्टेज की, ठीक है जी। वेरिएबल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर मैं ये करने लगा हूँ कि इस जगह पर मैं ये 2 रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ, ये वाली। ये इनकी वैल्यू देख लें, इनकी वैल्यू होगी 2.2 मेगा, ठीक है जी। ये इनको मैं इस जगह पर लगाने लगा हूँ, ये वेरिएबल मैं निकाल दूंगा, ठीक है। निकालने की जगह पर मैं इनकी जगह पर ये 2 रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इसके लगाने से ये होगा कि इसकी जो वेरिएबल की सेटिंग है वो इस जगह पर फिक्स हो जाएगी, जो हम इसकी जगह पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो अब वो मैं आपको लगाकर भी दिखाता हूँ वो कैसे लगानी है और वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। ये अब मैंने इसमें दोनों रेजिस्टेंस लगा दी हैं जी, ठीक है। रेजिस्टेंस को कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं होती, कोई भी लगा दें। ये एक इस तरफ है और इस तरफ है, ये दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है। ये G2 के लिए। अब इसको मैं पावर देकर आपको चेक कराता हूँ क्या ये आपको हमारा फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ।
क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है, ये काम नहीं सही करती, इसलिए इसको मैं चेंज कर दूँ। क्योंकि वेरिएबल मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए। और अब हमारा टीवी फ्रंट से बिल्कुल ओके हो चुका, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहले इसमें ये ब्लू वगैरह शॉर्ट हो रहा था और लाइट इसकी बढ़ रही थी और कम हो रही थी, वो अब नहीं हो रही। इसमें आप एक और भी कर सकते हैं, वो ये कि इसकी ये वाली जो फोकस वाली वेरिएबल है इसको भी इस जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपका फोकस बिल्कुल हल्का सा जो वो मतम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो ये काम नहीं कर रही होगी, इसलिए बाज़ औक़ात ये चेंज करने पर काम चल भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फ्रंट से दिखाने लगा। ये अब आप देख सकते हैं कि आप हमारा ये टीवी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये जो लर्जिश आ रही है ये इसकी कैमरे की वजह से आ रही है, ठीक है, और वरना ये हमारा टीवी बिल्कुल फिट काम कर रहा है, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं फिटिंग करने लगा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। इसकी ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। मेरे वालिदैन रजामंद नहीं थे, फिर मेरे कॉलीग ने मुझे नूर साहब के बारे में बताया, लेकिन जब उनसे अपना मसला बयान किया तो चंद ही दिनों में मेरे आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।